आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अ 5 किलोग्राम ऑब्जेक्ट विद अ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक टू स्टील प्लांट एट एन एंगल 45 डिग्री एंड रिबाउंड्स एट द सेम स्पीड एंड सेम एंगल, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो अब हमें क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब हमें पता है चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। सो हमें पता है चेंज मोमेंटम क्या होता है, मीन्स चेंज इन मोमेंटम मीन्स डेल्टा पी इज इक्वल टू P2 माइनस P1। तो अब उसने बोला है कि 5 किलोग्राम ऑब्जेक्ट विद स्पीड 30 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक अ स्टील प्लांट्स। तो हमारे पास सपोज करो ये हमारे पास एक स्टील प्लांट है। तो यहाँ से हमारे पास कोई भी रे है, सपोज दिस, यहाँ से आई विद द वेलोसिटी v, मेक एन एंगल 45 डिग्री, और वापस से रिबाउंड बैक होके गई, जिसने एंगल कितना बनाया v, और एंगल कितना है 45 डिग्री। सो दिस एंगल इज 45 डिग्री और हमारे पास ये एंगल कितना है 45 डिग्री। तो अब हमारे पास क्या आएगा, अब हमें बात करने की जो पार्टिकल की जो नेट वेलोसिटी क्या होगी, जिसकी वजह से उसमें चेंज आया। तो अब हमारे पास देखा जाए तो यहाँ पर अगर इस वेलोसिटी के बारे में देखूँ, दिस इज इन दिस डायरेक्शन, और जो ये हमारे पास वेलोसिटी कैसे है, ये हमारे पास इस डायरेक्शन में है। नेट हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो कहाँ पर होगी, उसकी इस डायरेक्शन में। नेट वेलोसिटी यहाँ पर होगी वी नेट। सो ये हमारे पास v है, दिस एंगल इज ऑल्सो 45 डिग्री, तो टोटल कितना होगा 90। अब हमें पता है कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, v इज इक्वल टू 2v कोस थीटा बाय 2। सो 2 × v कोस थीटा कितना है 45, ये पूरे एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, 90, 90/2 45 डिग्री। तो यहाँ से कितना आएगा v कोस 1/√2, मीन्स कोस की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो कितना आएगा 2v 1/√2। तो हमारे पास कितना आएगा 2v 1/√2। तो √2 से √2 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आएगा √2v। ये हमारे पास आई उसकी वेलोसिटी। तो अब हमें क्या करना है कि उसने बोला है कि मोमेंटम क्या होगा। तो डेल्टा पी हमारे पास क्या होता है P2 माइनस P1। अब इस केस में हमारे पास क्या होगा, जो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, अब अगर हम बात करें डायरेक्शन की तो हमारे पास यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हुई है। तो यहाँ से कितना आएगा मोमेंटम, तो दोनों का मास सेम है, तो कितना आएगा p। इसका मोमेंटम क्या होगा p, यहाँ पे भी क्या होगा p, तो ये कितना होगा √2p। तो हम चेंज निकाल सकते हैं इससे। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये हमारे पास कितना आएगा सॉल्व करने के बाद √2p। तो √2 हमारे पास एज इट इज़, मास कितना है 5 और वेलोसिटी कितनी है 30, तो हमारे पास कितना आएगा 150 √2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो अब उसने बोला है कि चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। मोमेंटम में क्या सिंपल हमारे पास डायरेक्शन चेंज हुई है, मीन्स हमारे पास ये डायरेक्शन थी लेकिन डायरेक्शन यहाँ पर जा रही है। तो अब इस केस में इसका मोमेंटम कितना था, मास इनटू वेलोसिटी, और अब इस केस में कितना होगा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन माइनस mv। तो अब उसने क्या बोला, उसने चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। मोमेंटम में के मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं हुआ। सो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ जस्ट चेंज इन डायरेक्शन। दिस कंपोनेंट इज ओनली ड्यू टू डायरेक्शन। लेकिन अगर हम मोमेंटम का मैग्नीट्यूड पूछ ले तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा 0, बिकॉज P2 का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, वो P1 के मैग्नीट्यूड के इक्वल है।
दिस कंपोनेंट इज ओनली ड्यू टू डायरेक्शन, तो चेंज इन मैग्नीट्यूड में जो चेंज हुआ कितना हुआ है, 0। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।